हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लगभग 80 के करीब क्वेश्चंस जो हैं इस बार केमिस्ट्री से पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऐसे केमिस्ट्री से पूछे गए थे। इसी के साथ अगर आपने शॉर्ट वीडियोज़ जो हमने डाली हैं वो करी होंगी तो आपको समझ में आया होगा, ये समझ में आएगा कि मेजर क्वेश्चंस उसमें से कवर हो रखे थे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन की पहचान करनी है। चलिए तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो ये एक अकेली चीज़ है जो टूट रही है कईयों में, तो ये हो गई आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अपघटन प्रतिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अगली अगर हम बात करें रिएक्शन ही नहीं है, प्लस प्लस लगा रखा है, कोई रिएक्शन नहीं है। अगली वाली में भी एक टूट रहा है कईयों में, तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर मैं अगली रिएक्शन की बात करूं, ऑक्सीजन भी है, हालांकि ऑक्सीजन इसमें भी था इसमें भी था, पर आप देख सकते हो कि इसमें इकलौती एक चीज़ थी जो टूट रही थी। लेकिन चौथी रिएक्शन में क्या है कि दो चीज़ें हैं और यहाँ दो से ज़्यादा चीज़ें बन रही है, क्योंकि आप कह सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होती है तो होता क्या है, इधर भी दो चीज़ें आती हैं और इधर भी दो ही चीज़ें बनती हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो दो चीज़ें और तीन चीज़ें बन रही हैं, यही है रिडॉक्स रिएक्शन। साथ ही ऑक्सीजन मैंगनीज से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर आकर मैंगनीज से अलग हो गया, तो इसका हो गया रिडक्शन, अपचय। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ चुका है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। What is the color of flame when magnesium burns in presence of oxygen? जब मैग्नीशियम को जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होगा? बहुत फेमस रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जब भी मैग्नीशियम को जलाओगे, जैसे पटाखों से या फूलझड़ी से एकदम वाइट कलर की डेजलिंग यानी आंखों में चुभने वाली रोशनी आती है, उसी तरीके से आएगी। तो वाइट कलर की फ्लेम आती है और बनता क्या है साथ में? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल ऑफ डैश। जो चूना पत्थर होता है तो वो पत्थर की जो इंडस्ट्री होगी, मार्बल फैक्ट्री जो होगी, जो मार्बल इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री जो होगी, उसके लिए रॉ मटेरियल बिल्कुल कच्चा माल होता है आपका लाइमस्टोन। H2SO4 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब। इसका एक और नाम होता है, वो होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी विट्रियोल का तेल। इसके अलावा बाकी भी पड़ते हैं, म्यूरियाटिक एसिड, ये होता है HCl। ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, नीला होता है, इसको बोलते हैं। ग्रीन विट्रियोल, हरा होता है, इसको बोलते हैं FeSO4.7H2O। तो इनके कलर पे बेस्ड है और कलर मैंने आपको याद करा रखे हैं फाउंडेशन कोर्स में बहुत अच्छे से, तो इनके कलर तो याद रख लेना। कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, आयरन सल्फेट का या फेरस सल्फेट का हरा रंग होता है। इसी के साथ बेरियम सल्फेट का सफ़ेद यानी वाइट कलर होता है। आइडेंटिफाई अ वे टू रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। अगर आप कार्बन ही बढ़ा रहे हो तो प्रदूषण उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल में क्या होता है? कार्बन, तो ये तो गलत हो गया। बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग। आप तापमान कम कर दो, पर उससे क्या फ़ायदा होगा? उतनी देर तक जलाओगे फिर वो, उससे कुछ नहीं होगा। बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। ये सही है कि जितना जला रहे हो उसमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दो। मतलब कि अगर अब पहले 1 किलो जलाने से आपका 2 घंटे काम चल रहा था, तो अब 1 किलो जलाने से मान लो 5 घंटे काम चल रहा है, तो अब आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। कम जलाओगे तो इससे क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? आप लोग बताओगे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए।
देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। लाइमस्टोन, मार्बल, सब कुछ इन्हीं का, इसी का ही फॉर्मूला है। लाइमस्टोन का चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, मार्बल, यही फॉर्मूला होता है। प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग के लिए सबसे जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है? शुगर केन यानी गन्ना। हर चीज गन्ने से बनती है, चाहे वो कुछ भी हो। विच विटामिन इज नोन एज थायमिन, थायमिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा विटामिन B2 को सॉरी, विटामिन B2 को आप किसके नाम से जानते हो? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन। विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड और निकोटिन। Which means of transport is now being used to transfer crude oil, petroleum products and natural gas? तेल या गैस वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? अंडरग्राउंड पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हो आप, सिंपल। अब हाँ, शिप्स में या एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ट्रक में भर के भेजे जाते हैं, पर मेजरली पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ए वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बर्तन को आपने नम हवा में रख दिया खुले में लंबे टाइम तक के लिए, उसके ऊपर बिल्कुल हरे रंग की कोटिंग, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि हरे रंग की परत किसके ऊपर चढ़ती है? सिर्फ कॉपर के ऊपर ही हरे रंग की परत चढ़ती है, तो कॉपर इज द करेक्ट आंसर, तांबा। द केमिकल नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड, जिसका एक और नाम होता है इथेनोइक एसिड, ये भी इसी का नाम है। फॉर्मूला होता है CH3COOH, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी इज एन, विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन है उसको नहीं होने देता, उससे रोकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें विटामिन सी मिलेगा, खाने पीने वाली। इनमें से किस तत्व की परमाणु संख्या 33 है? याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको 30 तक करा रखा है, 20 तक तो शॉर्ट वीडियो में ही है और 21 से लेके 30 तक हमने फाउंडेशन कोर्स में याद करवा रखा है। वो शक्ति वमन मनफीको निकोजन, ये वाली लाइन आपको मैंने याद करा रखी है 21 से 30 तक, लेकिन 33 होता है आपका आर्सेनिक का, आपको ये याद ही करना होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट का नाम बताओ, उस सफेद अवक्षेप का नाम बताओ जो तब बनता है जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करते हैं। देखो, जब भी दो चीजें रिएक्शन करती है ना, तो अगर मैं पूछूं क्या क्या बनेगा, वो तो सबसे आसान है, बस उनके नाम पलट दो। सोडियम, दोनों चीजों के पहले पहले नाम लिख दो। अब सोडियम के साथ ये बाद वाला यानी सोडियम क्लोराइड, अब ये तो नमक है राइट, लेकिन ये प्रेसिपिटेट नहीं है, अवक्षेप नहीं है। या अवक्षेप वो होता है, प्रेसिपिटेट वो होता है जो घुलता नहीं है, और नमक तो घुल जाता है। और साथ में बेरियम के साथ आ जाएगा सल्फेट, और अभी मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया बेरियम सल्फेट सफेद रंग का होता है, तो बेरियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। फेलेराइट ये किस धातु का ओर है, किस मेटल का अयस्क है? तो ये होता है जिंक का। ये मैंने आपको याद भी करा रखा है कि जिंक का और है स्फेलेराइट, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेलेराइट, काफी इंपॉर्टेंट और है जिंक का। चलिए, इनमें से कौन सी चीज सिंथेटिक फाइबर्स यानी जो कृत्रिम कपड़े होते हैं वो बनाने के लिए, रबड़, प्लास्टिक, डाई, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, ये सब बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो? शुगर केन, कोयला, नेचुरल गैस या पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स जो है आप यूज करते हो कपड़े बनाने में, कुछ दवाइयाँ बनाने में, आपके ड्रग्स बनाने में, रबड़ बनाने में, इन सब का इस्तेमाल होता है। इनमें से सबसे कम एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या किसकी है? देखो आपको मैं बताती हूँ,
अगर एक पीरियड की बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज मिलेगा, यहाँ पे सबसे छोटा साइज मिलेगा। और अगर एक ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे सबसे छोटा साइज मिलेगा, यहाँ पर सबसे बड़ा साइज मिलेगा। अब मेजरली आपसे जब भी पूछा जाता है तीसरे पीरियड, अगर ग्रुप की बात करें तो पता लग जाएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म्स हैं। लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, वो मैंने आपको करा रखी है। पीरियड में जब भी जाओगे ना, ज्यादातर तीसरे पीरियड की बात होती है, दूसरे या तीसरे, क्योंकि जो आपने 1 से लेकर 30 तक तत्व याद कर रखे हैं, वो हल बक नोफन जो शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताई थी, उसमें दूसरे और तीसरे पीरियड ही कवर होते हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। नॉर्मली तीसरे पीरियड के बारे में पूछेंगे जो सोडियम से शुरू होगा, ठीक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद आ जाएगा आपका सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखो इससे पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इससे ऊपर वाले में आ जाएंगे। हल H वो छोड़ दो, आगे आएगा लिथियम। ठीक है, ये आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब वो आपसे पूछ रहे हैं इनमें सबसे कम रेडियस किसकी होगी, तो ये सेकंड और थर्ड पीरियड जरूर लर्न कर लेना। तो बोरोन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, बेरिलियम ये रहा और लिथियम ये रहा। तो सबसे इधर कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की सबसे छोटी रेडियस होगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी ऊर्जा, कौन सी एनर्जी हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस या फिर कोयला, और दोनों में क्या होता है, केमिकल एनर्जी आप इस्तेमाल करते हो खाना बनाने के लिए। सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि दोनों इतने क्रियाशील होते हैं कि एकदम आग पकड़ सकते हैं, तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। What is power, the most visible form of energy which is often identified with progress in modern civilization commonly called? शक्ति या वो ऊर्जा का वो रूप जो आप देख सकते हो, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में आप इस्तेमाल करते हो, उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। क्या आप सबसे ज्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन में कोयले का इस्तेमाल करते हो, कोयले का इस्तेमाल कर, फॉसिल फ्यूल सॉरी, जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करते हो, कोयले का इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो या ऑयल। देखो फॉसिल फ्यूल अगर आंसर होता तो फिर कोयला भी होता कि कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, तो ये दोनों बिल्कुल गलत हो गए। तो इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल में से आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन इन्होंने बोल दिया, जो आधुनिक सभ्यता है उसमें पहचाना जाता है प्रगति के रूप में, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द करेक्ट आंसर। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला बताइए, तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, CnH2n, ये है एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला। इसमें डबल बॉन्ड आता है यानी दोहरा बंध आता है इसी के साथ। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n-2। ध्यान रखेंगे, वो एसिड की पहचान करिए जो जिंक को बदल दे जिंक सल्फेट में। तो पहली बात तो सल्फेट जुड़ रहा है ना, तो सल्फर से रिलेटेड एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। विच इंडस्ट्री डज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बिलोंग टू, जो एल्यूमिनियम को पिघाला जाता है वो कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं ये रिलेटेड है मेटालर्जी से, जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स हम निकालते हैं ओर में से, यानी अयस्क में से धातु निकाली जाती है, तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क। देखो आज के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उससे पहले जो टेबल आई थी वो थी मेंडलीव ने जो अपना काम किया था,
और आज के टेबल में तो 118 तत्व हैं, लेकिन जिस टाइम मेंडलीव ने काम शुरू किया था उस टाइम लगभग 63 यानी 63 एलिमेंट्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे हमारी नेचर में, जो हमको पता थे। प्लास्टिड्स कंटेनिंग डैश क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। वो प्लास्टिड्स ऐसे लवण जिनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में कौन से रंग का पिगमेंट होता है उनको क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोफिल आ गया, ऑब्वियसली कलर क्या होगा, ग्रीन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज नॉट अ मेटलॉइड। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। देखो इसमें आपको जर्मेनियम है, पोलोनियम है, जेनन है और टेल्यूरियम है। तो आपको मैं बता दूं जो जेनॉन है ये एक नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, तो ये तो डेफिनेटली एक मेटलॉइड नहीं हो सकती, एक उपधातु नहीं हो सकती। इसके अलावा जर्मेनियम, पोलोनियम और टेल्यूरियम ये तीनों क्या है, एक मेटलॉइड है। इनमें से किसकी कमी, वीक बोन्स और टूथ डिके, हड्डियों में और दांत में जो है वो खराब हो जाते हैं। हड्डियों और दांत में दोनों में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण ही होगा ऑब्वियसली, तो कैल्शियम। और अगर विटामिन की बात करूं तो कौन सा विटामिन, विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। मेजरली कैल्शियम होता है। यूज ऑफ बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल इज मेनली फॉर विच इंडस्ट्री। बॉक्साइट जो है कच्चे माल के रूप में किस में यूज किया जाता है, तो बॉक्साइट एक और है, अयस्क है। किस चीज का बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट कहाँ यूज करोगे, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में यूज करोगे। फूल्स गोल्ड किसको कहा जाता है, देखो फूल्स गोल्ड यानी बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, एक लोहे का अयस्क होता है और होता है जो देखने में बिल्कुल गोल्ड की तरह दिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। आयरन सल्फाइट FeS2 जो है इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड। फेरस सल्फाइट भी बोलते हैं, आयरन सल्फाइट भी बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, चलिए कई बार बता चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियोस में भी आ चुका है। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसी के साथ बेकिंग सोडा का बता दीजिए जल्दी, कमेंट सेक्शन में बताइए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। पीओपी का फॉर्मूला भी आप मुझे बताने वाले हैं, जिप्सम का भी। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ध्यान रखेंगे, तो यहां पर ये हो गया आपका फॉर्मूला। इथेनोइक एसिड, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था CH3COH। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है जो विनेगर में भी होता है, सिरके में, और इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी होता है। इनमें से किसका एटॉमिक नंबर 12 है, परमाणु संख्या 12 किसकी होती है, इस परमाणु संख्या मैग्नीशियम की होती है 12, तो ये करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन की होती है 8, हीलियम की 2 और कैल्शियम की होती है 20। स्टील बनाते वक्त सबसे आखिरी जो चरण होता है वो क्या होता है, देखो जब भी आप किसी चीज को बना रहे हो ना, सबसे लास्ट स्टेप होता है उसको शेप देना, ध्यान रखेंगे। तो लिक्विड स्टील का बनना, पिग आयरन का बनाना, सारे लास्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, किसी भी चीज को शेप, आकृति देना। तो शेपिंग ऑफ आयरन यानी स्टील को आकार देना बिल्कुल अंतिम चरण होता है। डीकैथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं, देखो डीकैथलॉन में डेका वर्ड आ रहा है और डेका का मतलब होता है 10। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, जल का वैद्युत अपघटन किसका एग्जाम्पल है, तो अपघटन प्रतिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, जिसको वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इनमें से कौन सा लिक्विड, कौन सा द्रव है जिसका पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, इथेनॉल, मीथेनॉल, इथेन एंड वाटर। देखो बाकी ऊपर के 3 जो है वो ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक हैं, वाटर ही है जो इनऑर्गेनिक है, और इसी का सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है।
इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा धातु है जो सर्वाधिक विद्युत संवाहकता रखता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है? देखो इन शॉर्ट इन्होंने आपसे पूछा सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है। और आपको मैं बता दूं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो हीट का हो, चाहे वो आपका ऊष्मा का हो, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, वो विद्युत ऊर्जा का हो, सबसे अच्छा संवाहक होता है सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरा एल्यूमिन इज एन एलॉय मेड अप ऑफ। ड्यूरा एल्यूमिन एक एलॉय है, मिश्र धातु है, किस किस से मिलकर बनी है? तो ड्यूरा एल्यूमिन में एल्यूमिन आ गया तो एल्यूमिनियम तो है ही, साथ में इसमें होता है कॉपर यानी कि तांबा। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस ये आपका सेल है, आप कह सकते, सॉरी एटम है, आपका परमाणु है, ये आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक या नाभिक। इसके सेंटर से बिल्कुल बाहर तक की जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस यानी परमाणविक त्रिज्या, या एटॉमिक साइज भी इसी को ही बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एटॉमिक या तो एटॉमिक साइज दिखेगा या तो एटॉमिक रेडियस, दोनों कभी नहीं दिखेंगे, और अगर दोनों दिखेंगे तो बोथ 1 और 2 का ऑप्शन आएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं? ये भी बताया था मैंने आपको, जब बताया था कि मेंडलीव की टेबल में कितने तत्व हैं। मेंडलीव में 63 थे, राइट? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 118। NH4Cl किसका फॉर्मूला है? इसका नाम बताना है NH4Cl का। तो मैं आपको बता दूं, NH4Cl में NH4 यानी एमोनियम और Cl क्या हो गया? क्लोराइड, राइट? एमोनियम क्लोराइड इज द करेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। जो एल्यूमिनियम प्रगलन है भारत में कौन से नंबर की सबसे आप कह सकते हो कौन से नंबर के सबसे महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग है? तो आपको मैं बता दूं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो दूसरे नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ द हैलोजन? हैलोजन कहाँ होते हैं? हैलोजन होते हैं ग्रुप 17, ठीक है? ग्रुप 17 वालों को हैलोजन बोला जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी में सबसे बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखेंगे। द एवोगैड्रोज नंबर इज, एवोगैड्रो का नंबर बताओ क्या होता है? देखो एवोगैड्रो का नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि एक मोल के अंदर या तो इतने एटम्स होंगे, या इतने आयंस होंगे, या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये इतने पार्टिकल्स आपके एवोगैड्रो नंबर में होते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट डैश, अगर आप जिप्सम को गर्म करोगे, जिप्सम क्या होता है? उसको गर्म करने पे पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अभी फॉर्मूला बताया था इसका, क्या होता है ये? POP, यानी ये बन जाएगा। तो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स थे और आधा रखना है, दैट मीन्स 1.5 मॉलिक्यूल उड़ाना है। तो कितना गर्म करें कि 1.5 मॉलिक्यूल उड़ जाए? हम इसको गर्म करते हैं एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 से ज़्यादा गर्म करोगे तो सारा का सारा पानी उड़ जाएगा, पर हमको 1.5 पानी उड़ाना है, तो हम इसको गर्म करते हैं 100 डिग्री, जिसको हम 373 केल्विन भी बोलते हैं। और ये बन जाता है जिप्सम से POP। चलिए, ये किस टाइप की रिएक्शन है? देखिए, एक अकेला आया था तत्व और एक पूरा आया था, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
आयरन ने आकर कॉपर की जगह ले ली, इसको डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। C2H5OH किसका फॉर्मूला है? देखो C2H5OH, अगर OH दिख रहा है दैट मीन्स, और कार्बन है तो कार्बन के साथ अगर OH होगा तो हमेशा समझ जाइएगा कि ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन होते ही इथ जरूर जुड़ेगा, इथेनॉल। यानी ये वही इथेनॉल है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, स्पिरिट के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गैसेस हैं जो तब निकलती हैं जब लेड नाइट्रेट जलता है? आपको मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जब आप लेड नाइट्रेट लेते हो तो वो वाइट कलर का सॉल्ट है, जब आप जलाओगे तो वो बिल्कुल येलो कलर में बदल जाएगा, और इसी के साथ धुआं निकलने लगेगा ब्राउन रंग का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको याद भी कराई थी ये, अगर आपको कोर्स में याद हो तो। लेड नाइट्रेट को अगर जलाते हो, मैंने आपको याद कैसे कराया था, सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहता है मैं सबके साथ आऊंगा, लेड के साथ भी आऊंगा, नाइट्रोजन के साथ भी आऊंगा, और अलग से भी आऊंगा। ये येलो कलर, और ये येलो कलर हो या नहीं हो, ये जो है, सॉरी, ब्राउन कलर की गैस आपको उड़ती हुई दिखाई देगी। तो कौन कौन सी 2 गैस बनी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए, इनमें से न्यूक्लियर फिजन के बारे में यानी नाभिकीय विखंडन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, फिजन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग अप। एक हैवी न्यूक्लियस, एक भारी नाभिक लोगे, उस पर धीरे धीरे मूव करने वाले न्यूट्रॉन्स डाल दोगे और वो टूट जाएगा, ठीक है, उसी को आप न्यूक्लियर फिजन बोलते हो। तो कमिंग टुगेदर तो नहीं है, एक साथ कोई नहीं आ रहा। हैवी एटम का न्यूक्लियस, अगर आप उसको बोम्बार्डेड, उसके ऊपर फेंकते हो कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स, और वो स्प्लिट हो जाता है। ये ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि एक भारू परमाणु के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है और हल्के नाभिकों में टूट जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओर मेटल इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी जोड़ी है जो गलत है? बोर्नाइट, ये एक अयस्क है, और बोर्नाइट बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, पर कॉपर का ओर होता है। मैग्नेटाइट आयरन का ओर है, मैग्नेटाइट भी और हेमाटाइट भी। गैलेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेड का ओर होता है, अयस्क जो है वो लेड का है, ये गलत है। सिनेबार होता है मरकरी का, पारे का ओर होता है। सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा तत्व यूज करते हो? आपको पता है सोलर सेल सबसे महंगे क्यों आते हैं, इतने महंगे क्यों आते हैं? उसमें असली की चांदी का इस्तेमाल होता है, और सिलिकॉन या जर्मेनियम, नॉर्मली सिलिकॉन का ही इस्तेमाल होता है। तो सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर। इनमें से किसका यूज आप फर्टिलाइजर यानी उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो? सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, पेंट, इन सब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो? आपको मैं बता दूं, एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक बनाने के लिए तो किया ही जाता है। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। मिल्क एंड फेस क्रीम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, दूध और फेस की क्रीम किस चीज के एग्जाम्पल है? इमल्शन के एग्जाम्पल है। जब आप लिक्विड में लिक्विड मिलाते हो और तब एक नए तरीके का कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, उसको हम इमल्शन बोलते हैं। तो फेस क्रीम हो या फिर मिल्क हो, ब्लड हो, ये सब क्या है? इमल्शंस हैं। बाय प्रोडक्ट, देखो बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा। क्या चीज एक्स्ट्रा बनती है? जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करते हैं तो सोडियम के साथ क्लोराइड बनेगा, बेरियम के साथ सल्फेट बनेगा। अब आपको कैसे पता लगेगा क्या चीज एक्स्ट्रा है? जिस भी चीज में कलर हो, जो ना घुले, प्रेसिपिटेट है, वो तो मेन चीज होती है। साथ में जो चीज घुल जाए किसी भी चीज में, वो बाय प्रोडक्ट। तो नमक घुल जाता है, राइट? तो नमक क्या है? NaCl क्या है? बाय प्रोडक्ट है। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये किसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं? इन तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, क्या? CaCO3 बताया था मैंने आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताइए। पहली बात तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7।
तो इसका मास कितना होगा 14, जस्ट डबल। इनमें से कौन सा तत्व है जो एल्कली मेटल यानी क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन की तरह भी बिहेव करता है? और आपको बता दूं कि इस एलिमेंट पे आज तक कन्फ्लिक्ट है कि ग्रुप 1 में रखा जाना चाहिए या 17 के ऊपर रखा जाना चाहिए। ये है हाइड्रोजन। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आप लोग मुझे बताएंगे कि बेकिंग सोडा का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है। NaHCO3 फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का। पीओपी का नाम बताइए। अब भी कई बार मैं बता चुकी हूं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मुझे बताइए फटाफट। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ध्यान रखेंगे। और इसको एक और भी बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, अभी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखोगे तो केमिकल नेम भी याद हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह बाई वर्ड भी यूज करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं ताकि प्रोडक्ट्स बने और प्रोडक्ट्स वापस जुड़ते हैं ताकि रिएक्टेंट्स बने, मतलब A और B कंबाइन हो रहे हैं ताकि C और D बने और C और D भी जुड़ जाते हैं ताकि A और B बने। ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी परिवर्तनीय रिएक्शन। इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप ह्यूमिडिटी, ठीक है, यानी कि आर्द्रता को नापने के लिए इस्तेमाल करते हो? इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आर्द्रता, देखो नॉर्मली हम सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो किन किन में होते हैं। पहली बात तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन है। एनीमोमीटर, ये वेलोसिटी ऑफ विंड्स, यानी अगर आप विंड की वेलोसिटी आप नापोगे तो इसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं। अगली अगर मैं बात करूं हाइड्रोमीटर, बोलोमीटर और हाइग्रोमीटर, तो मैं आपको बता दूं जो हाइड्रोमीटर है वो आप यूज कर सकते हो डेंसिटी को नापने के लिए। हाइग्रोमीटर आप यूज करते हो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को नापने के लिए, तो हाइग्रोमीटर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कौन सी गैस निकलती है जब आप नेचुरल गैस को जलाते हो? तो नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन, CH4। और हमेशा ध्यान रखना जब भी ये सब गैसेस जलती हैं, स्पेशली LPG गैस यानी कुकिंग गैस या फिर नेचुरल गैस, जो गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा ध्यान रखना। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला, रिपीटेड क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का भी यही फॉर्मूला होता है। मेटामॉर्फिक रॉक इनमें से कौन सी है? देखो मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित चट्टान कौन सी होती है? जो बाद में जाकर अपनी फॉर्म चेंज कर ले उसको आप क्या बोलते हो? मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्वार्ट्जाइट जो होती है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ये बाद में जाके अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। हाउ इज क्विकलाइम फॉर्म? क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। कैसे बनता है? जब आप चूना पत्थर लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट लोगे, इसको आप गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी। तो बाय डीकम्पोजिशन इसको तोड़कर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है? सबसे पहले एसिड्स रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं, बिल्कुल गलत। एसिड्स ब्लू को रेड में बदलते हैं। एसिड्स कड़वे होते हैं टेस्ट में, ये भी गलत।
एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, तो नीदर वन नॉट सेकंड आर करेक्ट। चलिए इनमें से बताइए कौन सा सेमी मेटल नहीं है, यानी कौन सा अर्ध धातु नहीं है, यानी मेटलॉइड नहीं है, ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की नेचर हो। सीजियम, ये आप ये कह सकते हो कि ये तो पहले और दूसरे मतलब पहले और दूसरे वाले ब्लॉक एस ब्लॉक में आता है। सबसे पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आएगा, प्रॉपरली प्योर मेटल है, ये अर्ध धातु नहीं है, बाकी सभी अर्ध धातु हैं। 17 ग्रुप में कौन से होते हैं, अभी बताया था हेलोजन होते हैं। चेल्कोजेंस कौन से में होते हैं, ग्रुप 16 में। नोबल गैसेस किस में है, ग्रुप 18 में। यीस्ट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्रिएट, आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। डेंटल जब भी प्रोसीजर्स होते हैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है डेंटल प्रोसीजर्स में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये सबसे ज़्यादा जब भी इसमें यीस्ट खमीर मिलाओगे ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है एक मोल गैस के लिए। अगर आपने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाए थे, अगर आपको याद होंगे तो आप बहुत आराम से रिलेशनशिप निकाल सकते हो। रिलेशनशिप क्या होती है, V1/V2 बराबर होता है T1/T2, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। या आप इसको याद रख सकते हो V1T2 इज इक्वल्स टू V2T1, इस तरीके से भी। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले हाइड्रोजन आना चाहिए फिर ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने देखा होगा शादी वगैरह में धुआं निकलता है, वो क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। What is conversion of oil to वनस्पति घी termed as, जब आप तेल को घी में पलटते हो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है। देखो ये रिएक्शन करने के लिए हमें एक गैस पास करानी पड़ती है तेल में से, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, थर्ड पीरियड में मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा थर्ड पीरियड का ही यूज होगा, NaMgAl, ये थर्ड पीरियड है। समास और पस्का ये मिला के थर्ड पीरियड बनता है SMAS, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, पस्का फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन, ये थर्ड पीरियड है। इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता, तो देखो ब्रोमीन, इसमें कहीं भी ब्रोमीन नहीं आ रहा, फॉस्फोरस आ रहा है, आर्गन आ रहा है, सिलिकॉन भी आ रहा है। ह्यूमस, a dark colored amorphous substance is formed as a result of which process, जो ह्यूमस है, जो देखो ह्यूमस होती क्या है, जो आपके छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं उनकी बॉडी मिट्टी में मिक्स हो जाती है, वो खाद का काम करती है, जिसको ह्यूमस बोलते हैं। मतलब उसको सड़ने के लिए छोड़ दो, बिल्कुल डार्क कलर की हो जाती है, उसको हम खाद बोलते हैं। और वो खाद या ह्यूमस एक ही बात होती है। और तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, यानी ह्यूमिसी भवन। ब्लू विट्रियोल का नाम पहले क्वेश्चन में ही शायद बता दिया था, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, तो CuSO4 अगर प्रॉपर बताऊं .5H2O, ये होता है ब्लू विट्रियोल। प्रोपाइन, देखो प्रोप का मतलब है 3 कार्बन है, वाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड वालों का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो n की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 3, तो 3 2 जा 6, 6 - 2 4, C3H4 होता है आपका प्रोपाइन का फॉर्मूला। लेंथेनाइड जो है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो सीरीज हैं आपकी। ये लेंथेनाइड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, लेंथेनाइड में 15 तत्व आते हैं, ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, सिलिकॉन का नाम जब भी आएगा ना ऑक्सीजन के साथ,
समझ जाना, सीमेंट से रिलेटेड है, क्वार्ट्ज से रिलेटेड है, तो इसका नाम है क्वार्ट्ज। एक शेल में मैक्सिमम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये तो आपको लर्न होना चाहिए, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करके हमें पता लगता है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनमें से कौन सा मेटल है जो हीट का, ऊष्मा का सबसे अच्छा संचालक है? मैंने बताया था बिजली और ऊष्मा दोनों का सबसे अच्छा संचालक कौन सा है? सिल्वर। तो सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। क्या क्या बनेगा जब लेड रिएक्शन करेगा कॉपर क्लोराइड के साथ? ये बताना सबसे आसान है, जगह चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। और लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो लेड के साथ क्लोराइड आ जाएगा और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, सिंपल। तो लेड, क्लोराइड एंड कॉपर। तो गाइज ये थे सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आ रखे थे, तो इतने हार्ड नहीं थे अटेम्प्ट करने या करेक्टली अटेम्प्ट करने। इसी के साथ प्रॉपर फाउंडेशन बैच के लिए आप हमारा जनरल अवेयरनेस का बैच भी ले सकते हैं। उसमें सारी की सारी आपके चैप्टर्स हैं प्रॉपर बेसिक नॉलेज से। साथ ही ऑफिसर बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं। आप आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आज एनरोल कर सकते हैं। मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच है। साथ ही टेलीग्राम चैनल जिस पे सभी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी, आप विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, विजिट करके जो टेस्ट हैं फ्री टेस्ट आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आप इवैल्यूएशन कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। साथ ही यूट्यूब पे जो हमने प्लेलिस्ट डाली है उनको भी टाइमली चेक करते रहिए, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।